हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी दर्शकों का न्यूज आज तक न्यूज में स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज आज तक न्यूज। तो अब जितने भी शिक्षक देख रहे हैं, खास करके नियोजित शिक्षक जो साक्षरता परीक्षा पास कर गए हैं और जो बीपीएससी शिक्षक है, उनके लिए भी यह खबर है। साक्षरता परीक्षा के 5वें चरण की समाप्ति के बाद ही हस्तांतरण नीति साक्षरता पास शिक्षक उसी विद्यालय में योगदान देंगे जहां तैनात है। अब जो भी शिक्षक है साक्षरता परीक्षा पास, अब उनको उसी विद्यालय में योगदान देना है जहां वो पहले से योगदान दे रहे थे, यानी पहले से जिस विद्यालय में वो ड्यूटी कर रहे थे उसी विद्यालय में अब उनको रहना है। इस वीडियो के लास्ट तक बने रहे। हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर स्टे लगा दिया, जिसके बाद आनंद फानन में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा और कहना पड़ा कि अब नियम का संशोधन किया जाएगा, यानी नियम में संशोधन किया जाएगा। अंदर ही अंदर क्या खेल चल रहा है शिक्षा विभाग में। बिहार के शिक्षकों के लिए मंगलवार का दिन अहम रहा। मंगलवार की सुबह सुबह पटना हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग नीति पर स्टे लगा दिया, यानी रोक लगा दिया। हाई कोर्ट के रोक के खबर पूरे बिहार शिक्षा जगत में आते ही आग की तरफ फैल गई। यह नीतीश सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका था। सरकार का मुख्य खेमा इस आदेश पर सक्रिय हो उठा। मंत्रिमंडल के कुछ खास लोग मंथन करने लगे। परिणाम यह हुआ कि शिक्षा मंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हाई कोर्ट के स्टे की आड़ में अपने ही द्वारा बनाई गई नीतियों के सामने सरेंडर करना पड़ा। कहना पड़ा कि अभी इस नीति को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाता है और अब नियम में संशोधन किया जाएगा, यानी शिक्षकों के हित के लिए नया नियम बनाया जाएगा। साथ ही तमाम शिक्षकों के साक्षरता परीक्षा पास कर जाने के बाद ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग की नीति का पुनः क्रियान्वयन किया जाएगा, यानी संशोधन किया जाएगा। हाईकोर्ट द्वारा शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर स्टे लगे जाने के बाद एक तरफ शिक्षकों के विरोध की जीत के प्रतीक के तौर पर देखा जाता, तो वहीं दूसरी तरफ यह सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। गौरतलब है कि इस नियमावली और साथ ही साक्षरता पास शिक्षकों के नियुक्ति पत्र वितरण को लेकर शिक्षक संघों के द्वारा पहले ही ऐलान कर दिया गया है कि 25 तारीख से हो रहे विधानसभा सत्र के दौरान शिक्षकों के द्वारा विधानसभा का घेराव किया जाएगा। लेकिन अंदर की खबर यह है कि शिक्षकों द्वारा लगातार हो रहे विरोध और अपने ही विधान पार्षदों की तरफ से इस नीति को लेकर की जा रही आपत्ति को देखते हुए सरकार के अंदर भी एक उहापोह की स्थिति बनी हुई है। इस मामले पर पुनः विचार किया जाए। चूंकि नियमावली बन गई है तो शिक्षकों के तबादले के लिए आवेदन देने के लिए कहा गया, लेकिन सिर्फ 4 दिन शेष रहने के बावजूद 1,20,000 शिक्षकों ने ही तबादले का आवेदन दिया है। वहीं साथ ही सूत्रों की माने तो शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर हाई कोर्ट के स्टे की खबर जैसे ही बाहर निकल करके सामने आई तो नीतीश कैबिनेट ने कुछ प्रमुख नेता सक्रिय हो गए। बताया जा रहा है कि गद्दावर नेता व पूर्व शिक्षा मंत्री ने इस पर एक्शन लेना शुरू कर दिया, क्योंकि मामला काफी बड़ा था। सूत्र बताते हैं कि इस खबर के साहेब का कान तक पहुंचा दिया गया। फिर उधर से जो आदेश आया उसका असर तेजी से शिक्षा विभाग पर दिखने लगा। पूर्व शिक्षा मंत्री ने फोन पर ही कमान संभाला और आदेश देना शुरू कर दिया। हाईकोर्ट के स्टे ऑर्डर पर शिक्षक संघों और बाकी शिक्षा से जुड़े विधान पार्षदों के सक्रिय होने से पहले यह आदेश दिया गया कि जल्द से जल्द शिक्षा मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बातों को क्लियर करे ताकि अन्य लोग इसका फायदा ना उठा सके। मतलब साफ है कि सरकार यह संदेश देना चाहती है कि सरकार शिक्षकों के हित के खिलाफ नहीं है, ताकि जो भी शिक्षक के खिलाफ हित में होगा वही अब संशोधन में किया जाएगा। फिर हाईकोर्ट के बहाने इस नीति को ठंडे बस्ते में डालने की कवायद शुरू हो गई है। तो आप जितने भी हमारे शिक्षक देख रहे हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि यह सबसे बहुत महत्वपूर्ण खबर है। वहीं
अब भला देखिए कि शिक्षा मंत्री के द्वारा आनन फानन में कहा जा रहा है कि उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग ने भी हाई कोर्ट के आदेश के बाद शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग नीति पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा रहा है। शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि हम लोग ने काफी सोच विचार कर इस नीति को लाया था। यह पॉलिसी उदार भी है, लेकिन इस नीति को लेकर शिक्षकों के मन में काफी बातें हैं। आरक्षण को लेकर तो उन पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए अधिकारियों और सीएम नीतीश कुमार से विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि ट्रांसफर नीति को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाता है। हाईकोर्ट के बहाने बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री ने तो कह दिया कि ट्रांसफर नीति को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है, लेकिन सवाल तो यह है कि क्या इस नीति में नयापन लाकर सरकार जल्द ही इस पर काम करेगी? ऐसा नहीं है। सरकार के मुखिया की तरफ से स्पष्ट कह दिया गया है कि इस नीति को हमेशा के लिए तो नहीं, लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव तक इसमें कोई छेड़छाड़ न किया जाए। साक्षरता परीक्षा पास शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देकर फिलहाल उन्हें वर्तमान स्कूल में ही बने रहने दिया जाए। मतलब साफ है, 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस ग्रहण का नियमावली को लग चुका है ग्रहण। फिलहाल शिक्षकों के लिए यह राहत भरी खबर है, क्योंकि 2025 में विधानसभा चुनाव है। इसको लेकर के सरकार ने इस पर रोक लगा दिया है और 2025 के बाद आगे देखते हैं क्या होता है। तो आप जितने भी शिक्षक देख रहे हैं, कोई परेशानी हो तो कृपया करके कमेंट्स बॉक्स में जा करके कमेंट जरूर करें, क्योंकि आप लोगों के दिक्कतों के लिए हम आवाज उठाते रहेंगे, जितने भी पत्रकार बंधु हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट न्यूज अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।